हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड का 1.1 एक्सरसाइज। कौन से? बिहार बोर्ड की, जो पिछले सेशन में थी 2023-24 में। ठीक है, 2023-24 में 1.1 थी। वैसे राजस्थान बोर्ड से हट गई है, 1.2 और 1.3 बची है पुराने सिलेबस के हिसाब से। ओके, तो इस सिलेबस के पिछले बिहार बोर्ड में तो ये अभी भी चलती है, कई अदर बोर्ड में भी चलती है। अपन तो टोटल कराएंगे, वैसे किसी को पढ़ना हो तो पढ़ सकता है राजस्थान बोर्ड वाला, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बेसिक ही है एक तरीके से। 11th 12th जिसमें को मैथ लेनी है ना 11th 12th में, उसके लिए बेसिक है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं 1.1। तो आज इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब इसका पूरा क्वेश्चन ये है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो पहले मैं आपको बताता हूँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका एक फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर। अभी आप सोच रहे हो कि ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर है क्या? ए ए अपन जैसे कोई भी डिवाइड देते हैं, जैसे अपन डिवाइड देना है फोर, फोर में देना है टू का। ठीक है, फोर में टू का डिवाइड देना है, टू का डिवाइड देना है तो टू का, फोर में टू का डिवाइड देना है। टू टू जा फोर, फोर माइनस फोर जीरो। ठीक है, इसमें कोई शेषफल तो आया नहीं, बाग पूरा पूरा चल गया, इसमें कोई शेषफल नहीं आया। ओके, तो ये ए तो है फोर, ए क्या है? फोर, जिसको कहते हैं भाज्य। और टू, टू क्या है? बी, भाजक। क्यों क्या है? जितनी बार भाग गया यानी भागफल। भागफल क्या होता है? टू। और ये जीरो, यहाँ पे तो कोई शेषफल बचा नहीं। बाय सपोज यहाँ पे फाइव होता तो यहाँ पे शेषफल क्या बच जाता? वन बच जाता। तो वन क्या होता है? आर। यानी इसका मतलब होता है आर दो, चार तो है भाज्य, दो है भाजक, क्यों है भागफल, और आर है शेषफल। तो इसका ये फॉर्मूला चलता है। अब अपन को ना एचसीएफ नहीं लेना, और उसका एचसीएफ ज्ञात करना इस थ्योरम के द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज के लिए जो चल रही है इसके लिए। ओके, तो इसका अर्थ में हिंदी में और लिख देता हूं। भाज्य, थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं मैं, आपको सही से दिखे, इक्वल भाजक और इनटू में भागफल प्लस शेषफल। आर, आर का मतलब क्या होता है? शेषफल। वैसे आपको याद यही रखना है, पेपर में बेसिक अपन ने भाजक को क्या, भाज्य क्या माना है? ए, भाजक को बी, क्यों को भागफल और आर को शेषफल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। नॉर्मल चीज है, जैसे अपन भाग नहीं देते नॉर्मल डिवाइड करते हैं, वैसे ही है। ज्यादा बस इसमें थोड़ा लिखने का पैटर्न है। हाँ, तो कौन सा क्वेश्चन है? फर्स्ट का आंसर। ओके, तो क्या है? 135, 135 एज, सेकंड क्या है? 225, 135 एज 225। ओके, तो अब इसमें बड़ी संख्या कौन है स्टार्टिंग से? यानी अपन को लिखना क्या है स्टार्टिंग? ये पूरा फॉर्मेट ऐसे ही ऐसे लिखना है आपको। कभी भी कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो पूरा फॉर्मेट जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे एक एक स्टेप। ओके, तो सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट। ओके, अब देखो 135 भाग किसमें किसका देना है, तो पहले स्टेप फर्स्ट को करेंगे किसमें किसका भाग देना है ये कंफर्म करने के लिए। तो इसमें बड़ा कौन है? 225। बड़ा कौन सा है? 225। तो फिर स्टेप फर्स्ट में क्या करना है? पहले देखना है किसका किस पे भाग देंगे। बड़ा ये है 225, जिसकी साइड मुंह खुला हुआ है, और जिस साइड मुंह बंद है वो क्या है? छोटा। तो इसमें क्या है? 225 में किसका भाग देंगे? 135 का। ओके, तो स्टेप, इसके बाद में फॉर्मूला लिखो तो लिख देना आप
वैसे फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है टीचर को समझाने के लिए, क्योंकि ए इज इक्वल बी क्यूब प्लस आर। ओके, ये क्या है अपना फॉर्मूला। तो स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप सेकंड, स्टेप फर्स्ट ये हो गया जिसमें अपन को ये कंफर्म करना था कि कौन सी संख्या बड़ी है, ये बड़ी है ये बड़ी है। ठीक है, तो अपन का ए का मान क्या हो गया अपने पास 225। ए का मान क्या हो गया 225 इज इक्वल बी का मान 135 इनटू, अब देखो क्यू का मान कैसे निकालें। अब ये तो छोटी संख्या है, 135 में 225 का, तो मैं आपको बता देता हूं 225 135 225 में 135 का बार कितनी बार जा रहा है 1 बार, कितनी बार 1 बार। तो यहाँ पे लिखेंगे 135 माइनस 0, 22 में से 12 में से ए का से ले लेंगे 12 में से 3 गए तो 90। ठीक है, शेष फल क्या बच गया 90, और कितनी बार भाग गया भागफल, क्यों को क्या बोलते हैं भागफल। भागफल कितना आया 1 प्लस 90। ओके 90 आ गया, तो यहां पे क्या लिखेंगे अतः आर नॉट इज इक्वल 0। आर नॉट, ये जब तक चलेगा जब तक आर का मान 0 नहीं आ जाता, जब तक पूरा पूरा भाग नहीं चला जाता। ओके, आर नॉट इक्वल 0। तो स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप थर्ड। ओके, स्टेप नंबर थर्ड हो गया। तो अब देखो ये अपन ने 135 का भाग दे दिया था, अब है ना जो ये भाजक, भाजक तो बन जाएगा भाज्य, और ये शेषफल क्या बन जाएगा भाजक। ओके, यानी ये ऊपर हो जाएंगे। अब जो ये वाली संख्या थी ये तो यहाँ पे आ जाएगी, और जो शेषफल आया है वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी अब इसका भाग देंगे। कितना है 135, कितने का भाग देंगे 90 का, कितनी बार 1 बार। 5 30 में से 9, 13 में से 9 गए तो 45। ओके, कितनी बार गया 1 बार ही गया इसमें भी, तो क्या आएगा इसमें लिखा जाएगा भाज्य क्या है इसमें 135 इक्वल किसका भाग दिया अपन ने 90 का, इनटू कितनी बार 1 बार, प्लस शेषफल क्या आ गया 45, शेषफल आ गया 45। ओके, समझ में आ गया कैसे आ गया। अब देखो अब वापस वही लाइन, अभी भी शेषफल क्या है 0 नहीं आया, क्या है 45। यहाँ पे लिखेंगे अतः आर नॉट इज इक्वल 0, आर नॉट इज इक्वल 0। तो अभी स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4। ओके, अब देखो ये 45 का आ जाएगा, ये 45 का आ जाएगा भाजक, 90 का आ जाएगा भाज्य में, शेषफल बन जाएगा भाजक और भाजक बन जाएगा भाज्य। ओके, तो 90 इज इक्वल कितना आ गया 45, 45 में तो आपको पता है 45 टू का 90, 2 बार प्रॉपर भाग चल गया, शेषफल क्या आ गया 0। तो 0 शेषफल आ गया ना। अब क्या ज्ञात क्या करना था अपन को HCF, HCF ज्ञात करना था, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 45, जिसका भी लास्ट में भाग दे, कोई भी संख्या हो जिसका लास्ट में भाग दे, यानी एंड में जिसका भाग दे, जब 0 शेषफल आया उस टाइम जिसका भाग दे ना वो क्या होता है अपना HCF। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सबसे पहले अतः R इज इक्वल 0। ओके, और HCF इज इक्वल 45। आगे समझ में देखो दोबारा से बताता हूं,
135 और 225, इसका क्या करना था, एचसीएफ निकालना था। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, बड़ी संख्या, यानी 135 बड़ी है, 225 बड़ी है, जिसकी साइड खुला हुआ मुंह है वो संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या होगी। तो फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर। तो सबसे पहले अपन ने 225 बड़ी है थी, इसलिए इसको रखा, इसमें 135 का भाग दिया, कितनी बार गया, एक बार, शेषफल क्या आ गया 90 प्लस 90, आता है आर नॉट इज इक्वल 0, यानी शेषफल 0 नहीं आया। स्टेप नंबर थर्ड, 135 तो क्या बन जाएगा, भाज्य, 90 क्या बन जाएगा, भाजक, कितनी बार गया, 1 बार, प्लस शेषफल क्या आ गया 45, आता है आर नॉट इक्वल 0, यानी जितनी बार, जब तक नहीं आया 0 शेषफल नहीं आया, जब तक ये चलता रहेगा चलता रहेगा। ओके, स्टेप नंबर 4, 90 क्या बन गया, भाज्य, 45 क्या बन गया, भाजक, कितनी बार गया, 2 बार, शेषफल क्या आ गया 0, आता है आर इज इक्वल 0, एच शेप क्या हो गया, जिसका लास्ट में भाग दिया था वो क्या हो गया, शेषफल 45, शेषफल तो 0 और एच शेप क्या हो गया 45। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड करेंगे। ओके, कौन सा, सेकंड, क्या है देखो, 196 एज, एंड बोलो और बोलो या फिर एज बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो आप, 38220, यही है फर्स्ट का सेकंड। ओके, तो अब इसमें देखो, स्टेप नंबर फर्स्ट में, स्टेप वही पिछली बार की तरह, स्टेप फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट, तो इसमें बड़ा कौन सा है, 196, बड़ा हो गया ये वाला 38220, ये बड़ा है। ओके, तो अब फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला इज इक्वल ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर सेकंड। ओके, तो आप देखो इसमें इस ये तो क्या है, भाज्य, और ये क्या है, भाजक, 38220 इक्वल 196। अब देखो इसका इसमें भाग देना है, अब 196 में कितनी बार जा सकता है इसका भाग, इसका भाग जाएगा 196 में 380, 196 19382, इसका भाग जाएगा 1338210, इसका भाग जाएगा 195 बार, 195 प्लस 0, इसका शेषफल फर्स्ट टाइम 0 आ जाएगा, चाहे आप भाग देके देख लेना, 195 भाग जाएगा और शेषफल क्या आ जाएगा 0। ओके, शेषफल फर्स्ट टाइम में 0 आ गया, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 196। जब भी 0 शेषफल आ जाएगा, चाहे फर्स्ट टाइम ही आ जाए, सेकंड टाइम आए, थर्ड टाइम आए, जब भी ये क्या शेषफल 0 आ गया, आर का मान 0 आ गया, वही क्या होगा एचसीएफ। तो अपन क्या लिखेंगे, वही आता है आर इक्वल 0, HCF 196, HCF क्या हो गया 196, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
तो अब सेकंड क्वेश्चन, तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी समझो। पहले कोई भी क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ो। दर्शाइए कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है यदि q कोई पूर्णांक है। q कोई पूर्णांक है सपोज, तो अपन q का मान 1 रखेंगे। सपोज 6 1 जा 6 + 1 7, ये तो विषम ही है, सम थोड़ी ना विषम है। और ये क्या है, इसकी जगह अभी आप कुछ भी संख्या रखो तो ये विषम संख्या बनेगी। ओके, तो अपन को ये सिद्ध करना है कि ये तीनों है ना विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में है। ठीक है, तो करते हैं सेकंड का आंसर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, विषम धनात्मक पूर्णांक कितने दे रखे अपन को, पहले विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर 6q+1, 6q+3 या 6q+5। ओके, ये अपन क्या देखे, विषम धनात्मक पूर्णांक। तो अब दो अपना फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था a = bq+r, r शेषफल, q भागफल, b भाजक और a भाज्य। ओके, तो अपन को देखो क्या दे रखा है, 6q+1 विषम धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे क्या मान ले a, तो a पे q का मान छोड़ रखा है, b का मान क्या है 6, तो क्या हो गया b = क्या हो गया 6। अब देखो क्यों, एक बात बताता हूं आपको, कभी भी है ना ये r है ना, r कभी भी है ना इससे ज्यादा नहीं आ सकता, इससे छोटा आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता b से, r कभी भी। तो अपन r का मान क्या लेंगे, r का मान होगा 0 से तो बड़ा, बड़ा या बराबर r का मान, और क्या होगा b से छोटा, b से क्या होगा छोटा, 0 से तो बड़ा और b से छोटा। कभी भी r का मान, कभी भी देखना आप कोई भी भाग देखिए, r का मान कभी b से बड़ा नहीं आएगा, छोटा ही मिलेगा। ठीक है, तो b का मान क्या है 6 है, तो अपन क्या मान लेंगे 0 1 2 3 4 5। ये क्या हो गया, r के मान निकाल लिए अपन ने। ठीक है, r के मान क्या हो गए, ये हो गए। तो अब देखो r के मान ये हो गए, तो अब a = bq+r, r के मान निकाल लिए। अब 6q, अब देखो इसमें अपन मान रखेंगे, पहले आपको बोर्ड की प्रॉब्लम आएगी, ये अपन अगले अगले से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट से। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आर के पास अपने पास 6 मान है आर के, अब इस पे इक्वेशंस बनेंगी यानी समीकरण। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, r = 0, r = 0 पर, ठीक है, तो a = 6q+0, ये क्या बन गया इक्वेशन नंबर 1। r = 1 पर, तो ये क्या बन गया 6a = 6q+1, ये क्या बन गया अपनी इक्वेशन नंबर 2। ओके, थर्ड नंबर r = 2 पर, r = 2 पर, a = 6q+2। यार
ये क्या बन गई अपनी थर्ड इक्वेशन। ओके, अब देखो r बराबर कितने पर 2 तक ले लिया अपन ने, अब क्या लेंगे 3 पर a इज इक्वल 6 क्यूब प्लस 3, ये क्या बन गई इक्वेशन नंबर 4। r बराबर 4 पर तो क्या हो गया a इज इक्वल 6 क्यूब प्लस 4, ये इक्वेशन नंबर 5। तो r इक्वल 5 पर a इक्वल 6 क्यूब प्लस 5, ये क्या होगी इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन अपन ने 6 इक्वेशन बना दी, 6 इक्वेशन बना दी तो 1 2 3 4 5 6। ओके, तो अब देखो इसमें a बराबर 6 क्यूब प्लस 0, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो अपन एक एक मान रखते हैं, जैसे सपोज इसमें मान रखा मैंने 1, 6 1 6 प्लस 0 कितना आ गया, a बराबर आ गया 6। तो ये क्या सम संख्या है, सम संख्या है, तो ये क्या है सम धनात्मक पूर्णांक, विषम नहीं आ रही, माइनस में थोड़ी ना आ रही, प्लस में आ रही, सम धनात्मक पूर्णांक है। a बराबर 6 क्यूब प्लस 1, अब देखो वो क्यू का मान कुछ भी रखो, 2 रख लेते हैं, 6 2 12 और 1 13, इसमें क्या आ रही है विषम, तो ये क्या होगा विषम धनात्मक पूर्णांक। ऐसे ही इसमें रखेंगे 6 1 6 प्लस 2 8, ये सम है, और 6 1 6 प्लस 3 ये क्या है विषम है, तो ये भी विषम, ये विषम और ये वाली विषम। तो हम क्या लिखेंगे अब, अतः समीकरण नंबर सेकंड नहीं, समीकरण नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ में से, अब देखो यहाँ पे थोड़ी जगह शॉर्टेज है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 में से समीकरण 2 4 और 6 क्या है विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, विषम धनात्मक पूर्णांक, ये इसके नीचे का ही जगह थोड़ी कम थी इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, अब मैं दोबारा से बताता हूँ, एक बार इसको रिपीट करता हूँ, रिपीट करेंगे तो अब देखो दर्शाइए कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 के रूप में कहा होता है यदि क्यों कोई पूर्णांक है। पूर्णांक मैंने आपको बताया थे क्या, क्यों पूर्णांक होता है z, क्योंकि पूर्णांक किसे प्रेजेंट करते हैं z से, z प्लस में भी हो सकते हैं माइनस में भी हो सकते हैं। तो अपन इसमें अपन कहते हैं 6 क्यू प्लस 5 1, इसने पहले से दे रखे हैं विषम धनात्मक पूर्णांक, ये खुद कह रहे हैं, तो इसको सिद्ध करना था कि विषम क्यों है। तो r बराबर अपन ने 0 ले लिया क्योंकि r है ना, इससे बड़ा नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, तो अपन ने r 0 1 2 3 4 पर ये निकाल ली इक्वेशंस। अब इनमें मान रखा तो ये विषम धनात्मक पूर्णांक आ रहे हैं और इनमें क्या आ रहे हैं सम, इसलिए अपन ने क्या लिखा समीकरण 1 2 3 4 5 6 में से समीकरण 2 4 6 विषम धनात्मक पूर्णांक है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब अपन क्वेश्चन करेंगे थर्ड। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ उसमें है क्या। 616 सदस्य वाली कोई टीम है आर्मी की, ठीक है, तो उसको है ना परेड में मार्च करना है, मार्च करना है, चलते नहीं है वैसे, मार्च करना है। तो उनको आगे बैंड का समूह है कोई भी, उसमें लोग है 32,
तो उसको मार्च करने के लिए उनके पीछे चलना। आर्मी के 616 लोगों को है ना, 616 लोगों को किसके पीछे चलना है, 32 लोगों के पीछे चलना है। ठीक है, तो उनमें स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या याद करनी है जिसमें वो चल सके। स्तंभ यानी कॉलम, लाइंस, ये होती है रो, पंक्तियां, ये क्या है स्तंभ। ऐसा अधिकतम कितने स्तंभ में चल सके कि हर स्तंभ में बराबर बराबर लोग आ जाए। यानी एक स्तंभ में 32 लोग हैं, 32 तो क्या है आगे बैंड, बैंड का समूह है जिसमें 32 लोग और 616 लोग कौन है आर्मी। तो उनको कितने स्तंभों में मार्च करना है ये बताना है। तो इसको करने के लिए अपन क्या करेंगे, HCF, अधिकतम बोल रहा है अधिकतम, तो इसके लिए क्या करेंगे HCF। थर्ड का आंसर क्या है 616 एज 32। तो वही फॉर्मेट, स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं 616, बड़ा कौन सा है 32, तो बड़ा कौन सा है 616, तो बाकी किसमें देंगे इसमें। तो फॉर्मूला आप लिख लेना, स्टेप नंबर सेकेंड। ओके, तो किस में भाग देंगे 616 में, किसका भाग देंगे 32 का। ठीक है, भाग देते ही दोबारा से भाग देते हैं 616 कितने का है 32 का, कितनी बार गया 1 बार, 32 कितना बचा 29 बच गया। ये क्या है 6 उतार लेंगे नीचे, तो अब कितनी बार भाग गया 32 9 जा 320, 180, 320, 180, 179, कितनी बार जाएगा 9 बार, 3 2 इंटू 9, 9 2 जा 80, 18 1 3 9 3 जा 27, 28 बार चला गया, 28 नहीं 288, 9 बार चला गया भाग तो 9 बार इधर के आ गए 288। ठीक है, तो 6 में से 8 गए तो 16 में से 8 गए तो 8 में से 8 गए 0 0, क्या हो गया शेषफल क्या आ गया 8 और भागफल क्या आ गया 19 तो क्या है भागफल और शेषफल क्या है 8। ओके, तो अतः R not equal 0। ठीक है, स्टेप नंबर थर्ड, तो क्या 32 तो क्या बन जाएगा भाज्य, और भाज्य क्या बन जाएगा 8 इंटू 4, 8 4 जा 32, शेषफल क्या आ गया 0। ओके, तो आज शेषफल क्या आ गया 0। तो HCF क्या होगा इसका, HCF आखिरी में लास्ट टाइम किसका भाग दिया था 8 का, तो HCF क्या हो जाएगा 8, HCF इक्वल 8। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ऐसी नोटिफिकेशन के लिए। तो अपन ने एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन कर लिए बच्चे, 2 वो अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।